अच्छा, हाल ही में पाकिस्तान में महंगाई को लेकर कुछ खबरें आईं और सच पूछें तो सुनने में काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हकीकत में भी सूरत हाल इतनी ही अच्छी है जितनी दिखाई दे रही है? तो चलें जरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस ग्राफ पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि ड्रामाई तब्दीली दिखा रहा है। देखें, मार्च 2024 में महंगाई 20% से भी ऊपर यानी अपनी बुलंद तरीन सतह पर थी, और फिर अगले ही साल मार्च तक ये गिरकर सिर्फ 0.7% पर आ गई। मतलब ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक गैर मामूली गिरावट है। तो फिर इस जबरदस्त गिरावट का क्या मतलब निकाला जाए? क्या पाकिस्तान में महंगाई का बहरान खत्म हो गया है? इतनी जल्दी नहीं। ये जो एक नंबर हमें नजर आ रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा कहानी छुपी हुई है। तो चलें इस मामले की पहली परत को हटाकर देखते हैं कि आखिर ये महंगाई अलग अलग आमदनी वाले घरानों पर किस तरह से असरअंदाज होती है। अच्छा, एक बहुत तफसीली तहकीक हुई उस पर, और उसका जो बुनियादी नतीजा है ना, वो ये है कि महंगाई की तकलीफ तो हर कोई महसूस करता है, लेकिन सबके लिए उसका तजुर्बा एक जैसा नहीं होता। यहाँ यह फ़र्क बहुत वाज़ेह हो जाता है। जो कम आमदनी वाले ख़ानदान हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें हैं। दूसरी तरफ जो ज़्यादा आमदनी वाले घराने हैं, वो दूसरी चीज़ों और सर्विसेज की कीमतों में इजाफे से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और इसका असर कितना शदीद है? तहकीक के मुताबिक नवंबर 2020 से नवंबर 2022 के बीच घरानों को जो नुकसान हुआ, उसकी तलाफी के लिए सरकारी इमदाद में औसतन 40% इजाफे की ज़रूरत थी। ज़रा सोचिए, 40%, ये बहुत बड़ा अदद है। तो यहाँ समझने की सबसे अहम बात यह है कि भले ही हेडलाइन वाला नंबर कम हो जाए, महंगाई का जो असल मसला है ना, वो अपनी जगह कायम रह सकता है, और इसकी जड़ें अक्सर बहुत गहरी होती हैं। मईशतदान इस मसले के लिए एक खास इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेशन परसिस्टेंस, यानी महंगाई का तसलसल। अब ये पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आज महंगाई ज्यादा है तो बहुत मुमकिन है कि मुस्तकबिल में भी ये ज्यादा ही रहे। यानी इसे कम करने के लिए सिर्फ वक्ती इक़दामात काफ़ी नहीं होते, बल्कि गहरी और बुनियादी माशी तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि तहकीक बताती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते का एक मसला है, जिससे ये इशारा मिलता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे मुआशी अवामिल हैं जो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं। अच्छा, तो इस तसलसल को जहन में रखते हुए माहिरीन मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? यहीं से कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि माहिरीन के दरमियान इस पर काफ़ी इख्तलाफ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स यानी पाइड की जो पेशगोई थी, वो स्टेट बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदाजों से कई ज़्यादा थी। और पाइडे की ये जो ज़्यादा पेशगोई थी, ये कोई हवा में नहीं की गई थी। ये उनके मॉडल्स पर मबनी थी, जिसमें मुमकिना मुआशी झटकों को भी शामिल किया गया था, जैसे कि बिजली की कीमतों में 14% का लाजिमी इजाफा या ईंधन की कीमतों में मज़ीद 10% का इजाफा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, भाई आखिर ये माहिरीन माईशत इतनी गैर मुस्तहकम चीज़ की पेशगोई करने के लिए ये माशी मौसम की रिपोर्ट्स बनाते कैसे हैं? तो इसका जवाब हमें मिलता है बहुत ही ताकतवर और जदीद टूल्स में, जो रिवायती तरीकों से कहीं आगे हैं। अब हम मसनूई ज़हानत यानी AI के दौर में हैं, जहां मॉडल्स बहुत बड़ी मिकदार में डेटा का तज्जिया करके ऐसे पैटर्न्स तलाश कर सकते हैं जो शायद इंसानी नज़र से ओझल रह जाएं। यहाँ कुछ ऐसे ही मॉडल्स के नाम हैं जिनका जिक्र हालिया तहकीक में मिलता है। अब इन पेचीदा नामों से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अहम बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर मशीन लर्निंग की दुनिया से आए हैं। रिवायती मॉडल्स के बरक्स ये टूल्स डेटा से खुद सीखते हैं और खुद को हालात के मुताबिक ढाल सकते हैं, और यही वजह है कि ये मुसलसल बदलती हुई मईशियत की पेशगोई के लिए इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इस सब का खुलासा ये है कि मसनूई ज़हानत पर मबनी ये नए तरीके महंगाई की पेशगोई करने में जो हमारे रिवायती मॉडल्स हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी सवाल पर ला खड़ा करती है। अगर हेडलाइन वाला नंबर सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा है और माहिरीन भी मुस्तकबिल पर मुत्तफिक नहीं, तो फिर किसी भी मईशत की असल सेहत को कैसे परखा जाए? शायद किसी मईशत की असल कहानी एक अकेले नंबर में नहीं, बल्कि इन पेचीदा कुव्वतों को समझने में है जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर आम लोगों की जिंदगियों पर असर डालती हैं।